तो यहाँ पर हमारे Redmi Note 9 के लिए AICP वर्जन 17.1 एंड्रॉइड 12 कस्टम रोम जो है रिलीज हो चुका है। यहाँ पर आप एंड्रॉइड वर्जन देख सकते हैं एंड्रॉइड 12 और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने मिलता है May 5 2022 वाला। और यहाँ पर आपको कर्नल वर्जन देखने मिलता है 4.14.277 ट्रांसचक्रता बैंक ड्रीम कर्नल आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी AICP एंड्रॉइड 12 कस्टम रोम को आप अपने Redmi Note 9 में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका फ्लेयर ज़ोन GT में। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है इसी AICP रोम को हमारे Redmi Note 9 में। तो इसका लॉक स्क्रीन का लेआउट जो है आपको कुछ इस तरीके का देखने यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर इसका होम स्क्रीन का लेआउट जो है हमने कुछ इस तरीके का यहाँ पर सेटअप करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 के सारे फीचर्स जो है आपको अवेलेबल हो जाते हैं। कंट्रोल पैनल और नोटिफिकेशन पैनल को आप कुछ इस तरह यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका वॉल्यूम पैनल का लुक जो है आपको कुछ इस तरह का देखने मिलता है। यहाँ पर जो है वॉल्यूम फुल करने पर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बग है, ये वॉल्यूम का आइकॉन जो है यहाँ पर अटक जाता है। इस तरह यहाँ पर आधा ही शो होता है यहाँ पर, और यहाँ पर लो करने पर भी ये जो है आधा यहाँ पर जाके छुप जाता है। और इसका पावर मेनू का लुक जो है आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर पावर मेनू का लुक जो है देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आपको रिसेंट पैनल का लुक जो है कुछ इस तरह का यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। स्क्रीनशॉट क्लियर और गूगल लेंस का आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करते ही होम स्क्रीन सेटिंग्स में आपको यहाँ पर कुछ थोड़े से ही यहाँ पर सेटिंग्स जो है देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस जो दिए नहीं गए हैं, पर यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन में कुछ बहुत यहाँ पर सेटिंग्स जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको विडजेट जो है सारे एंड्रॉइड 12 के विडजेट्स यहाँ पर आपको वर्किंग देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल में यहाँ पर आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। डार्क थीम को आप यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं। थीम्ड आइकॉन को भी आप यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं। ऐप ग्रिड का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने मिल जाता है। अपने हिसाब से आप यहाँ पर ऐप ग्रिड को जो है चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस रोम के प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स के बारे में, यहाँ पर आपको कोई भी फालतू के ऐप्स जो देखने नहीं मिलते हैं। सारे यहाँ पर यूज़फुल गूगल के ऐप्स ही जो है आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको कैमरा जो है स्टॉक कैमरा ही दिया गया है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक से यहाँ पर काम करता है। और यहाँ पर आपको ऐप ड्रावर में ही इस रोम का कस्टमाइजेशन सेक्शन जो दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AICP एक्स्ट्रास नाम का। यहाँ पर इस ऐप को ओपन करते ही इस रोम के सारे कस्टमाइजेशन जो है आपको देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन सेक्शन है इनपुट्स, UI, और यहाँ पर आपको सिस्टम और अदर्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। अदर्स में आपको अबाउट सेक्शन जो है देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्विक सेटिंग्स पैनल का यहाँ पर मैंने जैसे बताया कुछ इस तरह आप यहाँ पर कस्टमाइज जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइल्स कॉलम्स इन पोर्ट्रेट, टाइल्स कॉलम्स ऑन लैंडस्केप। आप यहाँ पे इस कस्टमाइजेशन को आप इस तरह कुछ सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी कस्टमाइजेशन जो देखने मिल जाता है, जैसे कि आपको इनपुट्स में बटन्स एंड जेस्चर्स, कीज, और यूजर इंटरफेस में यहाँ पर आपको स्टेटस बार, नोटिफिकेशंस, क्विक सेटिंग्स, लॉक स्क्रीन, वेदर, थीमिंग, अदर UI ट्विक्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। और सिस्टम में आपको एनिमेशन, सिस्टम बिहेवियर, सिस्टम एक्सटेंशन आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। अदर्स में आपको इस रोम का यहाँ पर अबाउट सेक्शन जो है दिया गया है। चेंज लॉग और स्ट्रेटेजिक डाउनलोड्स, वेबसाइट, इनका यहाँ पर वॉलपेपर्स, डिस्कॉर्ड सर्वर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी सेटिंग्स पैनल के बारे में, तो सेटिंग्स पैनल का लुक जो है आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 12 के स्टॉक एंड्रॉइड की तरह ही यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको UI में कोई भी चेंजेस जो नहीं किया गया है। और यहाँ पर आपको वही कॉमन सेटिंग्स ही देखने मिल जाते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट, कनेक्टेड डिवाइसेस, ऐप्स, नोटिफिकेशंस, बैटरी, स्टोरेज, साउंड, डिस्प्ले, वॉलपेपर, एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लोकेशन, सेफ्टी एंड इमरजेंसी, पासवर्ड एंड अकाउंट्स, गूगल, सिस्टम, और फाइनली आपको यहाँ पर अबाउट सेक्शन जो है देखने मिल जाता है। फाइनली अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्या आप इस रोम को एज अ डेली ड्राइवर अपने Redmi Note 9 में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और इस रोम को आप अपने Redmi Note 9 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ पर आपको इस रोम के फ्लैशिंग स्टेप्स बताऊँ, आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूँ। अगर आप इस रोम को एज अ डेली ड्राइवर आप अपने Redmi Note 9 में इंस्टॉल करने वाले हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ इस रोम को आप बिल्कुल भी यहाँ पर इंस्टॉल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर UI में जो है काफ़ी सारा लैग आपको देखने मिलने वाला है।
और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में भी आपको कई सारा लैग जो है यहाँ पर देखने मिलता है और कई सारे ऐप्स जो है यहाँ पर यूज़ करते वक्त अपने आप ही फोर्सफुली क्लोज हो जाते हैं। मुझे लगा कि चलो इस रोम में इस बार कोई पिज़्ज़ा कर्नल को यूज़ नहीं किया गया है, कोई अलग कर्नल यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस जो है थोड़ा अच्छा देखने मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है और भी डिक्रीज हो चुका है। रोम जो है काफ़ी लैग करता है। तो अगर आप इस रोम को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अगर आपके अपने Redmi Note 9 में इस रोम को इंस्टॉल करके यूज़ करना चाहते हो, तो मैं बता दूं आपके Redmi Note 9 का बूट लोडर जो है वो अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है Redmi Note 9 का बूट लोडर किस तरह इंस्टेंटली अनलॉक कर सकते हो, वो भी बिना किसी डेटा लॉस के, तो यहाँ पर आई बटन पर वीडियो शो रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बूट लोडर को अनलॉक करने के बाद आपको सिंपली अपने Redmi Note 9 को SHRP रिकवरी में बूट कर लेना है। यहाँ पर आपको SHRP रिकवरी को ही आपके Redmi Note 9 में फ्लैश करना है, कोई भी आरविंडर रोम को फ्लैश करने के लिए। अगर आप कोई अलग सा रिकवरी यूज़ करोगे तो आपका डिवाइस जो है वो ब्रिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके Redmi Note 9 में कौन सा SHRP रिकवरी आपको इंस्टॉल करना चाहिए, यहाँ पर आपको आई बटन पर एक वीडियो शो रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपके Redmi Note 9 में SHRP रिकवरी को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली अपने Redmi Note 9 को SHRP रिकवरी में बूट कर लेना है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर SHRP कस्टम रिकवरी पर। इससे पहले कि मैं रोम फ्लैश करूं, आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूं, ये जो अभी मैं आपको फ्लैश स्टेप्स बताने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ MIUI Android 11 फास्टबूट रोम यूज़र्स के लिए है, ना कि रिकवरी रोम यूज़र्स के लिए। सिर्फ यहाँ पर फास्टबूट रोम यूज़र्स के लिए है और आर वेंडर बेस्ड कस्टम रोम यूज़र्स के लिए है। अगर आप एक क्यू वेंडर रोम यूज़र है या फिर नॉन OSS रोम यूज़र है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में अलग सा वीडियो देखने मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप इसी रोम को फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको SHRP रिकवरी में आते ही सिंपली वाइप पर क्लिक करना है और एडवांस्ड वाइप पर क्लिक करना है। डाल्वी कार्ड कैशे इन दोनों पार्टीशन को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर वाइप पर क्लिक कर देना है। इन दोनों पार्टीशन को वाइप होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक करना है। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसी AICP रोम का लिंक जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए और जहाँ भी आप अपने AICP रोम को रखा हुआ है, मैंने फिलहाल यहाँ पर पेनड्राइव पर रखा हुआ है, तो ये OTG के जरिए मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको सिंपली AICP रोम को सेलेक्ट करके यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका रोम जो है फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा। इसे फ्लैश होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो यहाँ पर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा वीडियो जो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में इस रोम को फ्लैश होने के बाद। तो यहाँ पर हमारा रोम जो है सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है और रहा है यहाँ पर एरर की बात। तो यहाँ पर मैंने पेनड्राइव जो ठीक से यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया था, तो मुझे पहला एरर देखने मिला और फिर से मैंने यहाँ पर पेनड्राइव को रिकनेक्ट करके यहाँ पर इस रोम को फ्लैश किया तो ये फ्लैश हो गया। तो यहाँ पर रोम को फ्लैश होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वाइप पर क्लिक करना है और फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करना है। YES आपको यहाँ पर टाइप करके सिंपली यहाँ पर एंटर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका डाटा जो है कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा। डाटा कम्प्लीटली फॉर्मेट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एरो बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है और सिस्टम में आपको यहाँ पर बूट कर देना है अपने डिवाइस को। तो यहाँ पर आपका डिवाइस जो है अभी AICP रोम में बूट हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने Redmi Note 9 में AICP रोम को यहाँ पर फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले Redmi का लोगो देखने मिलेगा और इसके बाद आपको यहाँ पर AICP का बूट एनिमेशन जो है आपको देखने मिल जाएगा। ये देखिए, इसका मतलब आप अपने Redmi Note 9 में सक्सेसफुली AICP रोम को फ्लैश कर चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस रोम का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो मैं इसका रिव्यू वीडियो जो है ज़रूर बनाता। यहाँ पर इस रोम का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर रिव्यू वीडियो जो है नहीं बनाने वाला। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।